प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, वह है कुंडली का द्वादश भाव। लगन कोई भी हो, द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसके ऊपर विचार करेंगे और कुंडली में सूल योग जो बनता है, सूल योग ग्रह द्वारा कैसे बनता है वो विचार करेंगे और हंस महापुरुष योग विचार करेंगे और द्वादश भाव में 3 ग्रह की युतियों का विचार करेंगे। बाकी कुछ जो युतियां बचेंगी वो फिर कभी वीडियो में विचार करेंगे। आज हम द्वादश भाव में 8 योगों का विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करते हैं द्वादश भाव। आपका लगन कोई भी हो, लगन में ये 12 खाने होते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। साधारण तौर पर हम सभी ये कह देते हैं कि ये खर्च का भाव है और दाम्पत्य सुख यानी सहयोग का भाव है, लेकिन द्वादश भाव बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज मैं इसकी व्याख्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। द्वादश भाव का महत्व क्या है। द्वादश भाव सामान्य तौर पर खर्चा, दंड और सहवास सुख के भाव से जाना जाता है, क्योंकि यह भोग का भाव है, भोग का स्थान है। व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या पाया, व्यक्ति जब भी आता है तो हाथ बंद करके लाता है और जाता है तो सब कुछ छोड़ के जाता है। व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक वस्तुओं और सुखों को प्राप्त किया। मुक्त जातक ने देह की प्राप्ति की, वह कैसे समाप्त होगी यह द्वादश भाव बताता है। आगामी जीवन में आप किस योनि में जाओगे, क्या बनोगे, यह द्वादश भाव बताता है। द्वादश भाव से ज्ञात होता है कि आगे आत्मा को कहां जाना है। ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक भाव से द्वादश भाव उस भाव का खर्च का भाव है, उस भाव से व्यय का भाव होता है और प्रत्येक भाव से जो द्वितीय भाव है वो उस भाव का धन भाव होता है। द्वादश भाव से नेत्र पीड़ा, दृष्टि दोष, धन की हानि, राज के दंड, सहवास सुख, शत्रु का विरोध, विपत्तियां, पांव का कटना, जल में डूबना, मृत्यु, खास बात गुणों का अपव्यय, जो आपके गुण है उनका अपव्यय भी बुरी तरह से खर्च होना, बुरी तरह से समाप्त होना, वो भी द्वादश भाव बताता है। मरने के बाद मोक्ष आदि, नरक स्वर्ग आदि का ज्ञान भी द्वादश भाव से मिलता है। तो कुंडली में द्वादश भाव है। सामान्य तरह से ये कह दो, अब बच्चे ने यहां पर जन्म हुआ, इधर से घूमता घूमता सब पाया, शादी की, शिक्षा की, संतान पाई, भाग ने साथ दिया, कर्म किया और द्वादश भाव में जब पहुंचेगा तो वो अपने कर्मों का हिसाब से उसके कहां जाना है जा जाएगा और मुट्ठी बंद करके आया था खाली हाथ चला जाएगा। द्वादश भाव का अपने आप में महत्व होता है। द्वादश भाव में अगर गुरु हो, केतु हो तो ये समझो मृत्यु के बाद वह देवलोक हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अलग अलग भाव है। अगर लगन पर शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव हो तो ऐसा जातक चंद्रलोक में जाएगा। ये अलग अलग बात है। तो आज मैंने आपको द्वादश भाव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान बताया। आगे हम बात करते हैं कुंडली में क्या योग है। जातक का जन्म धनु लगन में हुआ। धनु लगन के 22 अंश हैं। चतुर्थ भाव में राहु 5 अंश लेकर के विराजमान है, तो गुरु अपनी मीन राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। दसम भाव में केतु 5 डिग्री लेकर के 41 मिनट विराजमान है और एकादश भाव में चंद्रमा बुध मंगल की युति है। तो द्वादश भाव में शनि और शुक्र और सूर्य की युति है।
द्वादश भाव में यहां पर शनि और शुक्र सूर्य की युति है। यह कुंडली की रूपरेखा रही, यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति रही। धनु लगन गुरु की राशि है। सुगठित शरीर होना आम बात है। आस्तिका रहेगा, दूसरों पर विश्वास सरलता से करेगा और धोखा खाएगा। गुरु यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहा है। गुरु अपनी राशि में है, अंशों में कमजोर है। हंस महापुरुष योग में गुरु अगर किसी त्रिकोण के साथ या केंद्र के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाता है तो इस योग का अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी से प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सामान्य तौर पर हंस महापुरुष योग में जन्म लेने वाला बालक प्रभावशाली, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, सदाचारी और सभी का प्रिय माना जाता है और तेजस्वी होता है। लेकिन यह प्रभाव दर्शकों, मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया, ग्रहों के अनुसार से फर्क पड़ता है और बाकी भी ग्रहों का सहयोग चाहिए। कोई केंद्र या त्रिकोण की युति चाहिए तो जाकी युति का फल आधा अच्छा होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव है और सूर्य द्वादश भाव में है। सूर्य द्वादश भाव में है और राहु की नवम दृष्टि से है। सूर्य पीड़ित है, इस जातक का सूर्य पीड़ित है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में पीड़ित है। धन का व्यर्थ खर्चा होगा, भाग उदय जन्म स्थान से कहीं दूसरी जगह पर वह होगा और ऐसा जातक परेशानियों से भरा जीवन व्यतीत करेगा। नेत्र रोग होंगे, सुख में नहीं होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ नहीं होगा, जीवन भर दुखी रहेगा। ये सूर्य है। जब सूर्य इतना प्रभाव दे रहा है तो हंस महापुरुष योग कहां चला जाएगा। सूर्य पीड़ित है, आत्मा पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। एकादश भाव में ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, कुछ परेशानी के साथ लाभ भी देगा, आयु अच्छी होगी, संतान पक्ष में कमजोर होगा, अच्छा विदेश योग भी बनाएगा। यहां पर चंद्रमा आमदनी देगा और सप्तम दृष्टि से भाव को देख रहा है। आमदनी संतान में थोड़ी सी अष्टमेश होने के नाते परेशानी लाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और मंगल एकादश भाव में है। मंगल चतुर्थ आमदनी के भाव में है और चतुर्थ दृष्टि से, उच्च दृष्टि से धन भाव को दे रहा है। आमदनी को खींचेगा और धन भाग को अच्छी तरह से जोड़ेगा, धन का प्रबल होगा। जब मंगल एकादश भाव में है, ऐसा ही एक योग आता है, अकेला ही मंगल एक ऐसा है जो धन भाव में होकर के अपने धन यानी एकादश भाव में होकर के धन भाव को उच्च दृष्टि से देखता है तो महाधनी बनाता है। ये मंगल का काम है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में कहीं ना कहीं रहेगा। अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग और शत्रु को दबा के रखेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। बुध केंद्रापति दोषी है लेकिन मंगल के साथ है, त्रिकोणेश के साथ है, दोष भंग हो रहा है। बुध शिक्षा में सहायक होगा, बुद्धि योग से आमदनी बनाएगा। अब यहां पर चंद्रमा बुध मंगल तीनों एक साथ हैं, थोड़ा सा प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है। मैंने पहले अलग अलग बताया। अभी चंद्रमा और मंगल का एकादश भाव में अगर प्रभाव हो, क्योंकि एकादश भाव सभी प्रकार के सुखों का भाव है, जातक को अच्छी सवारी मिलती है, सत्य की प्राप्ति में आसक्त रहता है, जनप्रिय माना जाता है और मनुष्य के हित में लीन रहता है, वो परोपकारी होता है और उसको किसी किस्म का डर नहीं। ये इस युति एकादश भाव का प्रभाव मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जैसे मैंने बताया, यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहा है, अंशों में कमजोर है, पंचम दृष्टि से उस दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी करेगा। सप्तम दृष्टि से एक दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में अच्छा होगा और नवम दृष्टि से यहां पर खर्चे भाव को देख रहा है, खर्च भी
अच्छा होगा। गुरु की 27 डिग्री है, शुक्र पर प्रभाव दे रहा है, शनि पर प्रभाव दे रहा है, तो यहां पर जातक को अच्छा, शुक्र जब गुरु दे रहा है तो असामाजिक कार्य करने से उसको रोकेगा भी। तो ये गुरु का हुआ। अब बात करते शुक्र की। शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और गुरु द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शुक्र खुश होता है बैठ करके, सहवाग सुख का अच्छा योग मिलता है। लेकिन यहां पर और भी ग्रह हैं साथ में, जो युति के हिसाब से प्रभाव में फर्क पड़ जाता है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। शनि द्वितीय भाव का स्वामी है, शनि कोषा अध्यक्ष है और खर्च के भाव में बैठा है। मंगल ने जितना भी जोड़ा धन, वो शनि ने सारा खर्च बुला करके खर्च कर दिया, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। 0/0 हो गया तो शनि अशुभ है। और सप्तम दृष्टि से शनि यहां पर साहसी तो बना रहा है, और दसम दृष्टि से भाग्य की हानि भी कर रहा है। जातक का सूर्य पीड़ित हो गया और भाग्य की हानि भी हो गई। बात करते हैं राहु की। राहु सुख भाव में, सुख की सोचने की आवश्यकता नहीं, सुख में कमजोरी लाता है। पंचम भाव से कष्ट का भाव बनता है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु उसको देख रहा है। और सप्तम भाव से व्यवसाय भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। नवम भाव से गुरु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, वो मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य पीड़ित है। बात करते हैं केतु की। केतु दसम भाव में, व्यवसाय में बार बार चेंज करना पड़ेगा। पंचम दृष्टि धन के भाव पर, धन का खर्च होगा। सप्तम दृष्टि सुख की कमी होगी। नवम दृष्टि यहां पर होगी, पराक्रम से, अपने साहस से रोग और शत्रु को दबाएगा। ये एक सामान्य प्रभाव देखा। अब हम बात करते हैं हमारी युति का प्रभाव। आपका लगन कोई भी हो, अगर द्वादश भाव में सूर्य शुक्र शनि, यहां पर द्वादश भाव पीड़ित सूर्य शुक्र शनि है। इस कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य शुक्र शनि है। जब युति हो जाती है तो प्रभाव में फर्क पड़ जाता है, उसका प्रभाव मिलता है। अगर यहां पर द्वादश भाव में शनि सूर्य शुक्र है, आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की हो, नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि ग्रह पहले भाव का फल देते हैं। अगर द्वादश भाव में सूर्य शुक्र शनि है तो प्रतापी तो होगा, परंतु न्याय और गुणों से हीन होगा, डरपोक होगा। तो ये जातक प्रतापी तो होगा लेकिन न्याय और गुणों से हीन होगा। अगर आपके द्वादश भाव में सूर्य गुरु शनि है, यदि आपके द्वादश भाव में सूर्य गुरु शनि है, उग्र होगा, दूसरे के अन्न पर रोटी खाने वाला होगा, निर्धन होगा दूसरे के अन्न पर, और विद्याहीन होगा और बड़ा दीन होगा। अगर द्वादश भाव में सूर्य और गुरु और शनि होगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा योग, सूर्य गुरु और शुक्र। यदि द्वादश भाव में सूर्य गुरु और शुक्र होगा, निर्धन होगा, नौकर होगा और दुष्ट प्रवृत्ति वाला आदमी होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ की। सूर्य बुध शनि, यहां पर सूर्य बुध शनि होगा तो दुष्ट आत्मा होगी, चरित्रहीन होगा, मूर्ख होगा, निर्धन होगा और राजाओं से दंड मिलने वाली बात होगी। अब बात करते हैं पांचवा योग, सूर्य बुध शुक्र। अगर यहां पर सूर्य बुध शुक्र होगा, मायावी होगा, जाल में फंसाने वाला होगा, निष्ठुर होगा, चुगलखोरी होगा, आशा और उत्साहहीन होगा, उसके मन में कोई आशा नहीं होगी, उसके मन में उत्साह भी नहीं होगा। ये मैंने पांचवा योग बताया। छठा योग बात करते हैं सूर्य बुध और गुरु। यहां पर सूर्य और बुध गुरु हो तो दुखी होगा, कुकर्मी होगा, भाग्यहीन होगा और निंदा का पात्र बनेगा। उसके बाद करते सातवां योग, शुक्र मंगल और शनि। द्वादश भाव में शुक्र मंगल और शनि होने से दुखी, कुकर्मी, ज्ञान रहित और मूर्ख होगा। आठवां है सूर्य मंगल और शुक्र। द्वादश भाव में सूर्य मंगल शुक्र होगा तो 10 को काम सुख से रहित होगा, चरित्रहीन होगा, कष्ट भोगी होगा और कलह प्रिय होगा। मैंने आज आपको द्वादश भाव में 3 ग्रहों की युति के 8 योगों का वर्णन बताया। अभी बाकी है, समय समय पर जैसा जैसा ऐसे कुंडली आएगी 3 ग्रहों वाली, तो हम आगे भी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो द्वादश भाव के बारे में मैंने आपको व्याख्या बताई। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव में 3 ग्रह को युतियों का मैंने 8 योगों का वर्णन बताया। क्या है? हंस महापुरुष योग कमजोर है, वो भी मैंने बताया। सुल योग क्या होता है,
सुल योग कुंडली में कहीं पर भी 7 प्रमुख ग्रह अगर 3 भावों में हो तो उसको सुल योग कहा जाता है। जैसे एक गुरु यहां है, 3 1 2 भाव 3 भाव, 1 भाव 2 भाव 3, कहीं भी 12 भावों में से ये 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके 3 भावों में होते हो, कैसे भी हो 3 भावों में हो तो सुल योग बोला जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक निंदित कर्म करने वाला, खल, निष्ठुर, निर्धन, विवाद में तत्पर, झगड़ालू, अन्य लोगों की आंखों में कांटों की तरह चुभने वाला होता है। ये सुल योग का प्रभाव मैंने आपको बताया कि किसी भी कुंडली में आप अपनी कुंडली उठा के देखो, आपके समस्त शास्त्र ग्रह अगर 3 भावों में है, राहु केतु को छोड़ दो तो उसको सुल योग बोला जाता है। ऐसा योग में निंदित कर्म करने वाला, खल, निष्ठुर, निर्धन, विवाद में तत्पर, हमेशा किसी से झगड़ा करने वाला, अन्य लोगों को कांटे की तरह वो आंख में चुभता है, ये सुल योग का प्रभाव है। जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है और दशम में केतु है, संगपाल योग बन रहा है। यह कालसर्प योग माता, वाहन, भूमि, पिता या पति के पक्ष में परेशानी, विद्या अध्ययन में परेशानी, विश्वासघात की प्राप्ति होती है और व्यवहार में हानि, सुख प्राप्ति में बाधाएं आती है। ऐसा कालसर्प योग का प्रभाव है। दर्शकों, यह जातक अभी तो बुध की महादशा 21/12/22 से 20/12/34 तक 39 तक चल रही है। इससे पहले शनि की जब दशा आई थी तो इसने संपर्क किया था, हमने उसको उपाय बताए थे, पूजाएं आदि बताई थी, तो जातक को अवश्य फर्क पड़ा है। अब बात करते हैं, अगर किसी की कुंडली में भी ऐसा योग हो तो क्या उपाय। सबसे पहले सूर्य पीड़ित है, पितृदोष है, नारायण बलि करना पड़ेगा, सूर्य को विधिवत जल देना पड़ेगा, सूर्य को विधिवत जल देना पड़ेगा। उसके बाद कालसर्प दोष की शांति निकालनी पड़ेगी और सुल योग का भी शांति करनी पड़ेगी, तब जाकर के जातक को आराम मिलेगा। तो दर्शकों, लग्नेश कमजोर है, लग्नेश का रत्न भी धारण करना पड़ेगा, लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा, नारायण बलि करनी पड़ेगी, शुक्र राहु का ग्रहण योग का दोष निकालना पड़ेगा और सूर्य को उदय होते हुए को अर्घ देना पड़ेगा। तो ऐसा मान के चलिए जातक की राह आसान हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपका द्वादश भाव के संबंध में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया। शास्त्र और ज्ञान के मुताबिक मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपको इससे कुछ फायदा हुआ है, आपसे कुछ ज्ञान की प्राप्त हुई है, तो मैं कहूंगा फिर आपको मेरा वीडियो लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और दोस्तों, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब भी करना चाहिए। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो इच्छुक कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने लिखानी है वो संपर्क कर सकता है, पूरी जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। विश्व ज्योतिष गुण कन्या जातक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप द्वारा उसका मार्गदर्शन करता है, जिसको इच्छा हो फायदा उठा सकता है। विश्व ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत आपको फायदा लेने की। अंत में कहूंगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के आपका इसी तरह से वास्तविक कुंडली के साथ मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।